वे कौन सी 6 चीजें हैं जो मनुष्य के घर को नरक बना देती है। चाणक्य कहते हैं, अत्यंत कोपः, जिसको अत्यंत क्रोध आता है, जिस घर में अति क्रोधी स्वभाव के लोग हैं, पति भी क्रोधी, पत्नी भी क्रोधी, बाप भी क्रोधी, सासू भी क्रोधी, सबके अंदर बहुत गुस्सा आती है। ऐसे घर में नरक पैदा हो जाता है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो यात् परां गतिम्। कृष्ण कहते हैं क्रोध नरक का द्वार है। अब कैसे क्रोध को शांत करोगे? एक उदाहरण सुनाता हूं। आपकी उंगली कभी कभी आपकी आंख में लग जाती है, आंख में दर्द होती है। क्या आप अपनी उंगली के ऊपर क्रोध करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते मेरी उंगली है और मेरी आंख भी है। आपके नाखून कभी कभी आपकी खाल को छील देते हैं, खून निकल आता है, तो क्या आप उंगली काट देते हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं उंगली भी मेरी है, नाखून भी मेरा है और खाल भी मेरी है। आप सह लेते हैं। निज कर लागे निज तन अंगुर गए निज आंख। और आपकी जीभ को आपके दांत कभी कभी काट देते हैं, तो क्या आप दांतों को तोड़ देते हैं, सजा देते? नहीं, आप माफ कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दांत भी मेरे हैं, जीभ भी मेरी है, मेरों ने मेरे के साथ गलती किया है, तो आप गम खा लेते, सह लेते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। दसन चबाई जीभ निज काको क्रोध करि भांख। निज कर लागे निज तन अंगुर गए निज आंख। दसन चबाई जीभ निज काको क्रोध करि भांख। ऐसे सब ही विचारिए क्रोध न करिए भाई, सब तेरे तो सबन का काको जान रिसाए। पूर्ण साहब कहते हैं, ऐसे सब पर विचार करो कि सब तुम्हारे हैं, तुम सभी के हो, उनकी गलतियों को क्षमा भी करो। 3 बार आपके घर में कोई गलती करे तो उसको पूरा माफ कर देना। 4थी बार उसको गौर से देखना, 5वीं बार उसको समझाना और 6ठी बार उसको डांटना और 7वीं बार फिर उल्ट कर उससे क्षमा मांग लेना कि अब तू नहीं सुधरेगा, अब तू मुझे क्षमा कर दे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। एक बार किसी की गलती को देख करके आप उसके ऊपर टूट पड़े तो आपके घर की शांति नष्ट हो जाएगी। थोड़ा नुकसान सहना भी सीखो। भोजन बनाने वाले कभी कभी कुकर में ऐसी सेटिंग करेंगे कि स्टीम इतनी भर जाएगी कि कुकर का ढक्कन ऊपर छत में लड़ेगा, सब दाल भात ऊपर पहुंचेगा। गैस सिलेंडर खुला छोड़ देंगे, पूरे कमरे में आग लग जाएगी। बड़े विचित्र लोग गलतियां क्षमा नहीं कर पाओगे तो कमरे में आग लगी तो लगी, आपके घर में आग लगी तो लगी, आपकी जिंदगी में भी आग लग जाएगी। बहुत समस्या है। किसी कमरे में रखा हुआ गैस का सिलेंडर, भाइयों बहनों, उसको किसी व्यक्ति ने जलाया और माचिस की जलती हुई तीली वहीं डाल दिया और उस माचिस की तीली से कमरे में आग लग गई। खिड़कियों से धुआं निकल रहा था, तो लोगों ने देखा ये क्या मामला है। किसी तरह से दरवाजा जल्दी खोलकर अंदर गए, आग बुझाया, सब सामान जल गया। अब जिसके द्वारा ये गलती हुई वो कोई साधारण आदमी नहीं था, बहुत बुद्धिमान आदमी था। कभी कभी बुद्धिमान लोगों से भी भूल होती है और बुद्धों से तो भूल होती ही है, लेकिन बुद्धिमान से भी हो जाती है। उसको क्षमा कर दिया गया। वो व्यक्ति अगली बार सावधान हो गया। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, विष्णु की क्या घट गई जो भृगु ने मारी लात। गम खाओ। आपकी बहू से गलती हो जाए,
बेटी समझकर उसे क्षमा कर देना। सासू से गलती हो जाए, मां समझ करके उससे प्रेम कर लेना। ससुर से गलती हो जाए, उनमें पिता का रूप देख करके माफ कर देना। पति से गलती हो जाए तो समझना कि मनुष्य गलती का पुतला है, इससे कभी कभी गलती हो ही जाती है। गलतियों को माफ करने वाला महान होता है, बार बार गलतियां करने वाला शैतान होता है, और एक बार गलती करके दोबारा गलती ना करने वाला इंसान होता है, इंसान होता है। और जिंदगी भर गलती करने वाला सदा परेशान होता है, और दूसरों को भी गलती में गिराने वाला हैरान होता है, और दूसरों का उपकार करने वाला भगवान होता है। किसी के काम जो आए वो इंसान होता है, पराया दर्द अपनाए वो भगवान होता है, और जो गलती न दोहराए वो इंसान होता है, और जो गलती को माफ करे वो महान होता है, और जो गलती दूसरा करे वो अपने ऊपर ले ले वो तो भगवान होता है, भगवान होता है।